गाइस, बिग बॉस ने ही कलेशियों का घर हो रखा है वो। मतलब इतनी कलेशियाँ तो कहीं नहीं देखने को मिलती जितना बिग बॉस में देखने को मिलती है। कौन कौन बिग बॉस देखता बताओ भाई। मैं तो जिस दिन से बिग बॉस देख रही हूँ ना, मतलब फर्स्ट डे से देख रही होंगी या सेकंड डे से, एक नया, मतलब एक मुद्दा इनका ख़त्म नहीं होता, दूसरा वाला एक और नया मुद्दा ले आता है। मतलब जैसे एक, मान लो एक लड़ाई चल रही है ना, किसी में भी, चाहे अमाल और अभिषेक में चल रही है या फिर अमाल और कनिका जी में चल रही है, वशी टूट पड़ेगा भाई। मतलब वशी, जैसे अमाल हो गई सास, है ना, और बजाज हो गया बहू। जैसे सास बहू में लड़ाई चल रही है, ननद आएगी फटाक से खटाक। हाँ, मतलब इतना ख़तरनाक माहौल बना रखा है ना इनने, बहुत ज़्यादा। इतनी कलेश, इतनी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। इतना सच में यार, ये इतने लोग कैसे लड़ लेते हैं? मतलब पता नहीं क्या ही करते हैं, चाहते हैं ना, मतलब ऐसे दुश्मन हो रखे हैं एक दूसरे के कि मर जाएंगे या मार देंगे। ऐसे पीठ पीछे ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे होते हैं भाई। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के लिए भाई, कि ये लोग कैसे कर ले रहे हैं सब चीज़ें। और सचमुच बताऊँ तो मृदुल तो कुछ नहीं कर पाएगा ऐसे, तो है ना। क्योंकि भाई जिनको लड़ने का शौक़ नहीं है, फिर जिनको लड़ाई करनी नहीं आती, या फिर जो लड़ते नहीं हैं, जो मन के सच्चे होते भाई, वो तो इसका मतलब हार हार के आ जाएंगे घर पे, है ना। और यही फिर इनको तो WWE में भेज दो जब फाइट ही करनी है भाई। मतलब इतना ज़्यादा, मैं तो हैरान हूँ, इतना कलेश है भाई। मैंने कहीं नहीं देखी होती जितनी बिग बॉस में देख रही होती हूँ। तान्या भाई, तान्या अपना अलग ही चल रही होती है ना, कि मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला, ये वो। हालांकि वो तड़तड़ जवाब देती है, नो डाउट भाई, वो अपने हित के लिए लड़ लेती है ना। बट फिर भी एक बोला, एक ऐसे एक्सप्रेशन शो करेगी कि मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं पहली बार आई हूँ इन लोगों के बीच में। सचमुच यार, इतने, मतलब नेहल, पहले तो मुझे सच बताऊँ, मुझे पहले उसमें तो बुरी लगती थी, है ना। बट जब से वो सीक्रेट रूम में गई उसके बाद आई ना कहीं वो अभिषेक से, मतलब अब किलसती नहीं इतना। अगर मन ही मन में किलसती हो तो पता नहीं, बट मैं ज़्यादा उसको मतलब देखती नहीं हूँ चिढ़ती हुई कि अभिषेक से वो चिढ़ रही है या फिर ऐसा कुछ। तो मुझे नॉर्मल लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बट नेहल पहले क्या कम थी जो तानिया से इतना चिढ़ती थी भाई। नेहल सीक्रेट रूम से आके तो सबको एक एक करके तानिया के बारे में बता रही है कि वो ऐसी है, वो ऐसे चलती है, वो ऐसा करती है। मतलब सचमुच यार, वहाँ मुझे तो गौरव करना ठीक लगता है। मतलब जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलता है, वहाँ नहीं बोलना होता तो फालतू का टांग नहीं अड़ाता है ना। ठीक है, बढ़िया है। बस मैं चाहती हूँ कि कोई अपना बंदा जीत जाए इसमें, लाइक मृदुल जीत जाए बस। सहवाज तो सबको उल्टा सीधा बोलता रहता है, सारी चीज़ें फ़नी में उड़ा देता है भाई वो। मैं तो मजाक कर रहा था है क्या है भाई तेरा सहवाज, तो क्या करके छोड़ेगा। इधर अभिषेक सबके अंडे चुरा लेता है, अभिषेक बाहर जाए तो उसके अंडे चुरा लेता है। ये अंडे चोर हो रखे हैं, कपड़ा चोर हो रखा है भाई, क्या है मतलब बिग बॉस ना हुआ, घर की कहानी हो गई। सास ननद देवरानी जेठ जेठानी सब एक दूसरे के दुश्मन हो रखे, वो भी कट्टर वाले सब क्या है बिग बॉस। लेकिन सच बताऊँ तो मज़ा तो है ना। वीकेंड के वार पे अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलता है। बट यार ये जो बिग बॉस के ये जो सलमान सर है ना, कभी कभी फेयर नहीं खेलते यार। मतलब जिसको डांटना चाहिए उसको डांटते नहीं, बाकी जिसको नहीं डांटना चाहिए उसको डांट देता है ना। अगर कोई, मतलब अपने हित के लिए अगर कोई कुछ कह रहा है या फिर कोई लड़ाई करना चाह रहा है, तो उसके पीछे भी तो कोई रीज़न देखो आप, वो क्यों चाह रहा है। उसके साथ पहले तुम लोगों ने इतना बुरा कर दिया तो वो इसलिए चाह रहा है। उसके जो उसके साथ वालों के, भाई जब तुम अपने साथ वालों के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकते तो तुम किसी से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो सुन लेगा अपने साथ वालों के लिए तुमसे बुरा बोला, है ना। तो भाई वही है,
हर किसी को अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है, तो अभिषेक को भी लगा जब आवेश बाहर गया। तो प्लीज़ आप देखो, मे बी 9:30 पे जियो हॉटस्टार एंड कलर्स पे। बाकी मैं तो जियो हॉटस्टार पे देखती हूँ। सो बाय बाय, मैं चली बिग बॉस देखने, बिकॉज ऑफ कि आने वाला है अब।